क्या आप भी अपना खुद का एक छोटा या बड़ा धंधा शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पहले धंधे का ये काला सच समझ लीजिए। ये दुख भरी कहानी उन लाखों दुकानदारों की है जो एक समय में आपके मोहल्ले की शान हुआ करते थे। चाहे किराना लेना हो, मोबाइल फोन लेना हो या आपको कपड़े लेना हो, आपका एक पसंदीदा दुकान वाला होता था जिसके पास जाते थे आप अपना मनपसंद का सामान खरीदने के लिए। लेकिन आज इन दुकानों पर धंधा नहीं है, इनका वजूद खतरे में है। कौन है इसका कारण? और क्या आपका धंधा शुरू होने से पहले ही खत्म तो नहीं हो जाएगा? और आपको किस धंधे में जाना चाहिए, आज की वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। इन सभी बातों को समझने से पहले आपको सुपरमार्केट, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के बारे में जानना पड़ेगा। सुपरमार्केट वो बड़ी दुकानें होती है जहां पर आपका किराने का सामान, फल, सब्जियां, स्टेशनरी या घर का जो भी सामान होता है वो एक ही जगह पर मिल जाता है। जैसे इंडिया के अंदर डी मार्ट है या फिर स्मार्ट बाजार है और पहले बिग बाजार भी होता था। ई कॉमर्स का मतलब है ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आपको जो भी चाहिए आप इंटरनेट के माध्यम से उसे ऑर्डर करते हैं और वो सामान कुछ ही दिनों में आपके घर तक आ जाएगा। जैसे इंडिया के अंदर अमेज़न हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया। और क्विक कॉमर्स का मतलब है ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी जरूरत का कोई भी सामान आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और 5 से 10 मिनट के अंदर वो सामान आपके घर आ जाएगा, जैसे ब्लिंकिट या ज़ेप्टो। अब ये तीनों ही बिजनेस लोगों की एक ही प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी सामान को लोगों तक आसान तरीके से पहुंचाना। अब सुपरमार्केट की शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि उससे पहले लोगों को कोई भी सामान चाहिए था तो अलग अलग शॉप पर जाना पड़ता था। जैसे फल सब्जियों के लिए अलग शॉप, किराने के लिए अलग शॉप, स्टेशनरी के लिए अलग शॉप। लेकिन सुपरमार्केट के आने के बाद में एक ही हॉल के अंदर, एक ही दुकान के अंदर सारा का सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाता था। तो सुपरमार्केट ने लोगों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि एक ही जगह पर वो सारा का सारा सामान आपको उपलब्ध कराएंगे। अब ई कॉमर्स की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि लोग चाहते थे कि हमें घर बैठे सामान मिल जाए और ई कॉमर्स ने ऐसे ही किया। जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने लोगों को उनके घरों तक सामान पहुंचा दिया, लेकिन इस सामान को पहुंचने में 5 से 10 दिन के अंदर लग रहा था, जो कि लोग नाखुश थे। और उसके बाद यदि कोई चीज बदलना पड़ता था तो उसमें भी बहुत समय लग रहा था। और उसके बाद आया क्विक कॉमर्स। इसने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की? पहला तो लोगों को ऑनलाइन घर बैठे उनकी पसंदीदा चीज दे दी और उसके बाद जो सबसे मेन मुद्दे की बात थी कि 5 से 10 मिनट के अंदर वो सामान उनके घर पहुंच रहा था। तो इसने लोगों की एक बड़ी समस्या को सॉल्व किया। पहला तो ये लोगों के घर पर सामान पहुंचा रहा था और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि जल्दी सामान पहुंचा रहा था। सॉल्यूशन ही धंधा है, ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। क्विक कॉमर्स ने एक ऐसी समस्या को सॉल्व कर दिया कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सुपरमार्केट और ई कॉमर्स खत्म हो जाए। अब हम दूसरी बात समझते हैं कि ये लोग अपने इनिशियल कस्टमर्स को अपने पास बुलाते कैसे हैं। ये तीनों ही अपने कस्टमर्स को शुरुआत में बुलाने के लिए कुछ ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो आप भी कर सकते हैं अपने धंधे में। सबसे पहली ट्रिक है फ्री में सामान देना। ये प्लेटफॉर्म कहते हैं कि आप 2000 की खरीदी कीजिए और ये सामान मुफ्त में ले जाइए और इस चक्कर में आप वहां से सामान खरीदने लगते हैं। दूसरी ट्रिक है बाय वन गेट वन फ्री। इसमें क्या होता है कि आप एक सामान खरीदने जाते हैं, उसके साथ ये लोग एक सामान और फ्री में आपको दे देते हैं। तीसरी इनकी ट्रिक है कि किसी भी सामान को आधे दाम में बेच देना और इस बात को सुनकर आप उस प्लेटफॉर्म तक या उस स्टोर तक चले जाते हैं। चौथी बहुत बड़ी ट्रिक है कि आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी या फिर इन्फ्लुएंसर को अपना प्रोडक्ट यूज करते हुए दिखाना ताकि आप भी उसे यूज करें। और पांचवा, नगदी रुपए की छूट देना। मतलब यदि आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो हम आपको 20 रुपए की छूट देंगे। इस प्रकार के ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। लेकिन अब हम लोग इस सीक्रेट को जानते हैं कि ये लोग इतनी छूट दे कैसे पाते हैं, फ्री में सामान बांट कैसे पाते हैं। सबसे पहला तरीका है इन्वेस्टर या खुद का पैसा बर्न करके। अब ये बर्न करना क्या होता है? ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कस्टमर को अपने पास बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी धंधा बनाने वाला व्यक्ति ऐसा ऑफर देता है जिसे देना नामुमकिन होता है। और इस ऑफर को देने के लिए धंधा बनाने वाले व्यक्ति को या तो इन्वेस्टर का पैसा या खुद का पैसा दांव पर लगाना पड़ता है, मतलब उसे खुद ही नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसा करने से शुरुआत में कई सारे कस्टमर उस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और धीरे धीरे करके वो उन कस्टमर्स को अपना परमानेंट कस्टमर बनाने की कोशिश करता है। इसे हम जियो के एग्जांपल से समझते हैं। आपको पता होगा कि जब जियो ने अपना इंटरनेट लॉन्च किया था तो बहुत समय के लिए उसने अपनी सिम और इंटरनेट को फ्री कर दिया था। लगभग साल भर तक लोग इंटरनेट को फ्री में इस्तेमाल कर पा रहे थे। अब लोगों ने सोचा था कि जब ये इंटरनेट का चार्ज लेने लगेगा तो हम अपनी वापस से पुरानी सिम पर चले जाएंगे। लेकिन फिर जियो ने आपको ऐसी आदत डाली कि पहले आपको महीने भर में 1 GB यूज करने की आदत थी, वहां पर आप एक दिन का 1 GB यूज कर
कर रहे थे और फिर जियो ने अपने चार्जेस लगाना शुरू किए, पहले थोड़े कम और धीरे धीरे करके अपने टैरिफ के दाम बढ़ाता गया। अब आप इतने आदतन मजबूर हो गए कि आपको उस सिम को परमानेंट अपने पास रखना पड़ा। तो क्या हुआ, पहले शुरू में फ्री दिया अपना पैसा बर्न करके और फिर बाद में उन्होंने आपको अपना परमानेंट कस्टमर बना लिया, आपकी एक हैबिट बिल्ड करके। अब जानते हैं कि इस बाय वन गेट वन फ्री का सच क्या है। देखिए, ये लोग अपनी प्राइसिंग को कुछ ऐसे तय करते हैं कि यदि आपको 2 प्रोडक्ट दे देंगे उसके बाद भी उन्हें प्रॉफिट ही होगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी आपको कहती है कि हम आपको 1000 रुपए में 2 टी शर्ट देते हैं। इसका साफ साफ सा मतलब है कि वो 1000 रुपए की एक टी शर्ट नहीं है, वो 400 रुपए की एक टी शर्ट है, 800 की 2, और वहां पर उन्हें 200 रुपए का फिर भी मुनाफा हो गया। दूसरी यहां पर सीक्रेट ये लोग यूज करते हैं कि हर प्रोडक्ट पर बाय वन गेट वन नहीं होता है। स्टोर के एक कोने में बाय वन गेट वन वाले प्रोडक्ट होते हैं, आप वहां से खरीदेंगे तो आपको बाय वन गेट वन मिलेंगे और बाकी पूरे स्टोर पर वही प्राइस होते हैं। तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक लोकेशन बनाई जाती है, एक प्रॉपर स्टॉल बनाया जाता है जहां पर बाय वन गेट वन होता है। अब जानते हैं कि आधे दाम में चीजें मिलने का सीक्रेट क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये वो चीजें होती है जो नियर टू एक्सपायरी होती है। मान लीजिए कि एक स्टोर में दूध रखा है और वो एक्सपायर होने वाला है। अब एक्सपायर होके वैसे भी खराब होगा, कोई लेगा नहीं, उनका नुकसान होगा, इसलिए आधे दाम में वो आपको दे देते हैं। पनीर हो गया या डेयरी के कोई भी प्रोडक्ट हो गए या खाने पीने का कोई भी सामान हो गया, ये नियर टू एक्सपायरी जब भी रहता है, आप यदि स्टोर पर जाएंगे तो ये लोग आपको आधे दाम में उस चीज को दे देंगे। और आप नोटिस करेंगे कि मंथ के एंड में ये एक्सपायरी वाले आइटम हाफ प्राइस में आपको ज्यादा मिलते हैं। तो ये कुछ सीक्रेट है जिनका इस्तेमाल करके ये लोग आपको अपने तक बुलाते हैं। ऐसे कुछ सीक्रेट आपको भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम समझते हैं कि ये सारे के सारे धंधे अभी परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, कौन प्रॉफिट में है, कौन नुकसान में है और कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है इन लोगों का। सबसे पहले बात करते हैं सुपरमार्केट कैटेगरी की, जिसमें डीमार्ट सबसे बड़ा नाम है, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और राधा कृष्ण दमानी जी ने इसकी शुरुआत की थी और ये कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बुक करते चला रहा है लगभग कई सालों से। लेकिन ये एकमात्र स्टोर है जो प्रॉफिट बुक कर रहा है। इसके बाद की हालत सुनिएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरे नंबर पर यहां पर बात करते हैं बिग बाजार की, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। किशोर बियानी जी ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद से धीरे धीरे करके ये पहले तो प्रॉफिट में गया लेकिन धीरे धीरे करके लॉस में जाने लगा और इतना ज्यादा लॉस बढ़ गया फ्यूचर ग्रुप का कि इन्हें सारे के सारे अपने स्टोर बेचने पड़े और फाइनेंशियल ईयर 2021 में लगभग इन्हें 3100 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब यदि हम बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तो इंडिया में 2 ही बड़े प्लेटफॉर्म है, एक है अमेजॉन और एक है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का मार्केट परसेंट ज्यादा है, अमेजॉन का थोड़ा कम है, लेकिन यदि आप इनके नंबर्स पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही प्लेटफॉर्म लगभग नुकसान में चल रहे हैं। 2025 में फ्लिपकार्ट को लगभग 2400 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये बड़ी बड़ी जो चीजें दिखती है ये भी बहुत बड़े बड़े नुकसान में चल रही है। अब बात करते हैं ब्लिंकिट की, जो 2013 में ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था। 2021 में इसका नाम ब्लिंकिट किया गया और फिर 2022 में इसको जोमेटो ने खरीद लिया। अब ब्लिंकिट का फरवरी महीने का 2025 में नुकसान देखेंगे तो वो 60 करोड़ के लगभग है। यहीं पर आप इंस्टामार्ट के नुकसान की बात करेंगे तो वो 190 करोड़ है। अब क्विक कॉमर्स को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस बात को समझने के लिए आप जोमेटो के फाउंडर का ये स्टेटमेंट सुनिए। दीपेंद्र गोयल ने कहा है कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का क्वार्टरली लॉस लगभग 5000 करोड़ है, जिसमें 2200 से 2300 करोड़ का लॉस सिर्फ ज़ेप्टो का है। तो आप इन तीनों ही इंडस्ट्री के आज बहुत सारे सच को जान चुके होंगे। अब बात करते हैं कि यदि आप भी अपना कोई छोटा या बड़ा धंधा शुरू करने जा रहे हैं तो आप लोगों को किन किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि अब आपका कंपटीशन आपकी पड़ोस का दुकान वाला नहीं है या आपकी सिटी की दुकान वाले नहीं है, बल्कि आपका कंपटीशन सीधा बड़े लोगों से है। आप जिस भी फील्ड में उतर रहे हैं, बड़े लोग भी उसी फील्ड में आ रहे हैं और रातों रात आपका बिजनेस खत्म कर सकते हैं। दूसरा, आपको समझना पड़ेगा कि जो भी धंधा आप शुरू कर रहे हैं उसमें अपने कस्टमर को कितनी अच्छी सुविधा दे सकते हैं और कितनी जल्दी आप सुविधा प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। मेरे द्वारा बताई गई ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में से आप अपने धंधे में कौन कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुछ फ्री दे सकते हैं, बाय वन गेट वन दे सकते हैं या इस प्रकार के कोई और ऑफर भी दे सकते हैं, तो आपको देना चाहिए। चौथा, आपको समझना पड़ेगा कि ऑफलाइन के साथ साथ आप अपने धंधे को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं। दोनों जगह से आपको धंधा बनाना सीखना पड़ेगा। पांचवा, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जो भी धंधा आप कर रहे हैं उसे आपने ऑनलाइन प्रमोट करना शुरू किया है या नहीं। आपका YouTube चैनल, Facebook चैनल, Instagram पेज, ये सब है या फिर नहीं। और छठवीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भविष्य में आपके धंधे को कौन खत्म कर सकता है, ये बात आपको पता है या फिर नहीं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे बहुत कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर कर देना जो नया धंधा खोलना चाह रहे हैं। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही प्रोडक्टिव वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहें।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अभी आप कौन सा काम कर रहे हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि 0 रुपए में आप कोई धंधा कैसे शुरू कर सकते हैं तो मेरे इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।